देश में लोकसभा का चुनाव एक बार भी जीत जाने और एक दिन के लिए भी संसद का सदस्य बन जाने के लिए भारत सरकार की ओर से पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है। और दूसरी ओर सरकारी प्रस्ताव में देश की तीनों सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही अलग अलग उम्र में रिटायरमेंट के आधार पर पेंशन का प्रतिशत भी तय होगा। तो देखा आपने, एक तरफ तो नेताजी अगर एक दिन के लिए एमएलए या एमपी बन जाते हैं तो भारत सरकार उन्हें पूरी जिंदगी पेंशन देने को तैयार है। सेना के नाम पर वोट मांगकर नेताजी अपनी सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन जब उस सेना के जवान को पेंशन देने की बारी आती है तब नेताजी उन्हें उनका हक देने के बजाय उनकी रिटायरमेंट की एज थोड़ी और बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, 25 से 26 साल की सर्विस देने के बाद एक जवान को 50% पेंशन ही मिल पाएगा। वहीं एक दिन के लिए भी अगर कोई नेता एमएलए या एमपी बन जाता है तो उसे पूरी पेंशन मिलने की सुविधा भारत सरकार देती है। यहाँ सवाल तो पैदा होता है कि आखिर एक दिन में नेताजी देश की कौन सी ऐसी सेवा कर देते हैं जिससे कि उन्हें पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलने का अधिकार मिल जाता है। वहीं 25 से 26 साल की सर्विस देने के बाद भी जवानों को सिर्फ अपने पेंशन का 50% ही मिलने का अधिकार मिलता है। तो आइए आपको बताते हैं कि पूर्व सांसदों को कितनी पेंशन और भत्ता दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है। एक पूर्व सांसद को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। 5 साल से अधिक होने पर हर साल के लिए 1,500 रुपये अलग से दिए जाते हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ कमेटी ने सांसदों की पेंशन राशि बढ़ाकर 35,000 रुपये करने की सिफारिश की है। जहां एक तरफ नेताओं की पेंशन बढ़ाने के लिए कमेटी सिफारिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय के तहत बना नया विभाग मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसरों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव है। एक तरफ तो नेताजी द्वारा बनाई गई कमेटी नेताओं के पेंशन में वृद्धि की सिफारिश कर रहा है और वहीं दूसरी ओर नेताजी द्वारा बनाया गया डिपार्टमेंट भारतीय जवानों की पेंशन में कटौती करने की सिफारिश कर रहा है। इसे कहते हैं नेताजी का नहले पे दहला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की तारीख में पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है, यानी कितने भी समय के लिए सांसद रहा व्यक्ति पेंशन लेने का हकदार होगा। तो नेताजी अगर एक दिन के लिए भी एमएलए या एमपी बन जाते हैं तो उन्हें 100% पेंशन लेने का अधिकार मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जवानों के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है, एक प्री मैच्योर पॉलिसी रिटायरमेंट पॉलिसी लाई गई है जिसके तहत 20 से 25 साल की सर्विस में सिर्फ 50% पेंशन ही जवानों को दी जाएगी। यानी एक तरफ नेताजी एक दिन की सर्विस देकर 100% पेंशन लेने के हकदार बन जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जवान 20 से 25 साल की सर्विस देने के बाद भी सिर्फ 50% पेंशन लेने के अधिकार को हासिल कर पाते हैं। और तो और हमारे सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का भी हक है, यानी कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो और बाद में अगर वो सांसद बन जाता है तो उसे दोनों पेंशन मिलती है और भारत सरकार उन्हें दोनों पेंशन देती है।
वहीं दूसरी तरफ भारतीय जवानों की पेंशन में कटौती का फॉर्मूला लाया जा रहा है। इसे कहते हैं असली देशभक्ति। वो देशभक्ति जिसमें जवानों के नाम पर वोट तो मांगे जाएंगे, लेकिन उनके रिटायरमेंट पर उन्हें पूरी रिटायरमेंट की पेंशन नहीं दी जाएगी। ये है असली देशभक्ति नेताजी की। इतना ही नहीं, नेताजी के लिए पति, पत्नी या आश्रित को फैमिली पेंशन की भी सुविधा है। यानी सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु पर उनके पति, पत्नी या आश्रित को आजीवन आधी पेंशन दी जाती है। साथ ही मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। पूर्व सांसदों को किसी एक सहयोगी के साथ ट्रेन में सेकेंड एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। अकेले यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी यानी एसी के फर्स्ट क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करने की सुविधा नेताजी को दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जवानों के लिए प्री मैच्योर रिटायरमेंट पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी के तहत प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर जवानों की पेंशन में कटौती करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों की पेंशन में कटौती करने के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन, 26 से 30 साल की सर्विस में 60% पेंशन, 31 से 35 साल की सर्विस में 75% पेंशन और 35 साल से ज़्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी। नेताजी ने तो अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित कर लिया, लेकिन भारतीय जवानों के बच्चों का भविष्य और उनके बुढ़ापे को अंधकार में ढकेल दिया। वो लोग जो नेताजी के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं, वो इस जानकारी को ज़रूर ध्यान में रखें और जब नेताजी से मिलें तो ज़रूर पूछें कि तुम्हारा भविष्य तो सुरक्षित है, भारतीय जवानों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों। ऐसे लोगों को नेताजी से ज़रूर पूछना चाहिए कि एक दिन की सर्विस देने पर आप 100% पेंशन लेने के हकदार कैसे बन जाते हैं, वहीं भारतीय जवान 20 से 25 साल की सर्विस देने के बावजूद सिर्फ 50% पेंशन के हकदार ही क्यों रह जाते हैं, क्यों उन्हें पूरी पेंशन नहीं दी जाती। ये जानकारी हमने नवभारत टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट और एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल की है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस खबर को आप वहां से वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना भूलें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।